क्या होगा अगर रात के अंधेरे में तुम और तुम्हारा दोस्त किसी सुनसान गांव में फंस जाओ और तुम्हें बार बार लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है और तुम वहां से भागने का फैसला करो और तभी पीछे से तीसरी आवाज आए जो कि कहे कि रुको, मैं भी साथ में चलती हूँ, लेकिन वहां तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान ना दिखे। तो आज की जो स्टोरी है यह है कुलधारा के ऊपर। स्टोरी बाद में सुनाते हैं, पहले तो जान लेते हैं कि कुलधारे में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसका नाम इंडिया की टॉप 100 प्लेसेस में आने लग गया। और एक रियल स्टोरी जो कि मुझे एक दिल्ली के मेरे दोस्त ने भेजी है। तो पहले जान लेते हैं कि कुलधारा का क्या रहस्य है। तो कहा जाता है कि इस गांव में एक ही रात में 5000 लोग 84 गांव एक साथ खाली हो गया था। वो भी एक ही रात में गायब हो गए थे। कहाँ गए किसी को नहीं पता, ना तो आज तक उनकी बॉडी, ना तो वो खुद कभी किसी को मिले। कहा जाता है कि इस गांव को श्राप मिला हुआ है कि ये गांव कभी नहीं बसेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली में रहने वाले 2 लड़कों की, जो कि आज से 2 साल पहले कुलधारा विलेज घूमने गए थे। कुछ ऐसी घटना वहां पर हुई जो वो आज भी याद करते हैं तो वो डर जाते हैं। ये स्टोरी दिल्ली में रहने वाले उन 2 लड़कों की है, जिसमें से एक का नाम आकाश और दूसरे का नाम कृष्ण था। ये 2 दोस्त, पहले तो मैं बता दूं, ये जो दोनों लड़के थे ये बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोनों का सपना था कंटेंट क्रिएशन बनना। इन दोनों दोस्तों को भूत प्रेत इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, लेकिन इन लोग को ऐसी जगहों पे घूमना और इन चीजों को ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। इन लोगों ने पहले भी ऐसी बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस पर गए थे, लेकिन उन लोग को कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे मिला। तो एक दिन इन दोनों रिसर्च कर रहे थे और इनके सामने एक नाम आता है कुलधारा, जो कि उस समय पे इंटरनेट पे बहुत ही वायरल में चल रहा था आज से। और ये स्टोरी ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 2 साल पहले 2024 की ये पूरी रियल इंसिडेंट है। तो ये 2 दोस्त प्लान करते हैं कुलधारा विलेज जाने का, वहां पूरी रात रुकने का और वहां पे रिकॉर्डिंग और वहां की चीजें फील करने का और रिकॉर्ड करने का। तो ये दोनों प्लान करके और आज से 2 साल पहले निकल जाते हैं कुलधारा के लिए। ये सुबह प्लान कर लेते हैं जाने का, दोनों निकल भी जाते हैं और कुलधारा विलेज पहुंचते पहुंचते इनको लगभग शाम के 3-4 बज गए थे। इनका प्लान था कुलधारा विलेज में पूरी रात रुकने का। ये अपना सामान पैक कर लेते हैं, खाने पीने की सामान रख लेते हैं, उस जगह पे रुकने का पूरा प्लान और पूरी जरूरतमंद चीजें ये ले लेते हैं। बैग पैक करके ये निकल जाता है कुलधारा के लिए। लगभग 3-4 बजे ये कुलधारा विलेज के पास पहुंच जाते हैं। 1-2 घंटे ये पूरा विलेज देखते हैं। और अगर आप भी कभी कुलधारा विलेज गए हो तो आपको दिखेगी वहां देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ है तो वो है सिर्फ खंडर। और कहते हैं कि उस गांव में एक ही रात में 5000 लोग और 84 गांव 84 गांव एक ही रात में गायब हो गए, जो कि आज तक ना उनकी बॉडी, ना तो वो लोग कभी किसी को मिले। और ये सब सुनकर भी ये 2 दोस्त उस जगह पे पूरी रात रुकने का प्लान बना लिए। और ये 2 दोस्त वहां पे 3-4 बजे पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि सिर्फ उनको आसपास काफी दूर दूर तक अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ खंडर। ये सोचते हैं, ये अपना टेंट उस जगह पे लगाते हैं और अपना फोन वगैरह चलाने लग जाते हैं।
क्योंकि इनका पूरी रात प्लान था उस जगह पर रुकने का। ये अपने खाने पीने की चीजें बैग से निकालने लग जाते हैं। इन दोनों ने बताया कि जब ये वहां पे 3-4 बजे पहुंचे थे, उस जगह पे बहुत नेगेटिव सी चीज फील की। ऐसा लग रहा था कि वो जगह ही कुछ बहुत नेगेटिव है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ का ऑरा ही बहुत नेगेटिव होता है। इन दोनों को उस जगह पे ऐसा ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। लेकिन इन लोगों ने बताया कि हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर मैं बता दूंगा तो उसको लगेगा कि मैं डर रहा हूँ, और अगर वो बता देगा तो उसको लगेगा कि ये डर रहा है। और ये सब सोच के इन दोनों ने एक दूसरे से ये बातें शेयर ही नहीं की। इनको लगभग 5-5:30 बज गए थे, सब काम करते हुए, अपना टेंट लगाते हुए। 6 बजे के आसपास इन लोगों ने मैगी वगैरह अपने जो भी सामान लेकर गए थे वहां पे मैगी बनाने लग गए। लेकिन इन लोगों ने, इनके साथ एक वियर्ड चीज हुई। उन्होंने देखा कि मैगी बनते ही इनके पास 2-3 कुत्ते आते हैं और इनके टेंट के पास ही बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रात और होती है, वो उस जगह से दूर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आपके पास खाने पीने का सामान अच्छा खासा हो और आप उसे कुत्तों को दे रहे हो तो वो आपसे दूर नहीं जाते हैं। उन लोगों ने ऐसी बहुत सी जगह घूम रखी थी, और लेकिन उनके साथ कभी ऐसी नहीं हुई थी। तो आसपास के कुत्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। जो भी उनके आसपास कुत्ते दिख रहे थे या कोई जानवर दिख रहा था, वो भी शाम ढलते ही उस जगह से जाने लग गया। 7-8 बज जाते हैं, ये दोनों अपनी मैगी खत्म करते हैं। 7 से 8 बजे ये दोनों अपना फोन चलाने लग जाते हैं। उस जगह पे थोड़ा टहलने लग जाते हैं आसपास की। और आपने देखा होगा तो वो बिल्कुल खंडर है, दूर दूर तक। कुछ कुछ दीवारें वहां पे खड़ी है और कुछ कुछ दीवारें वहां पे गिरी हुई है। ये ऐसे ही टहल रहे होते हैं। इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इनको पता चल जाता है कि शायद उन्होंने इस जगह पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लगभग 8-8:30 बजे ही होंगे, इन्हें आसपास से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लग जाती है। इन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, बस कुत्ते ही रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है, इनमें से एक दोस्त को किसी के चिल्लाने चीखने की, और ऐसा लग रहा था कि किसी को बहुत तकलीफ दी जा रही है। चीखने की, चिल्लाने की ऐसी ऐसी आवाजें उसको सुनाई देने लग जाती है। ये दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं और ये प्लान कर ही रहे थे कि शायद हम लोग यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और जो भी हमारा सामान पैक करने वाला है वो पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये एक दूसरे को बोलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं, और इन्हें उस समय पे महसूस हो गया था कि ये शायद लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं इस जगह पे आके, और जितनी जल्दी से जल्दी वो इस जगह से निकल जाएंगे उतना ही अच्छा होगा इन दोनों के लिए। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ से निकलना शायद ठीक होगा, तो यहाँ से निकलते हैं। दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ भाई, यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। और इन दोनों को एक और वियर्ड चीज, इन दोनों को आवाज आती है बहुत धीरे से कि हम भी साथ में चलते हैं। इन दोनों को आवाज पूरी क्लियर आई थी, दोनों ने बिल्कुल साफ सुना था। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोला, बस जो आकाश था
उसने कृष्ण को बोला कि तुम सामान पैक कर। कृष्ण जो भी सामान था, जो ये लेके आए थे, जो भी टेंट का सामान, खाने पीने का सामान था, उससे बैग पैक करने लग गया। इतने में ही जो कृष्ण था वो आकाश को बोलता है कि मैं वॉशरूम कर लेता हूं, तू सामान पैक कर। वो जैसे ही वॉशरूम करने जाता है, इतने में जो कृष्ण था वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है। वो आवाज लगाता है आकाश को कि आकाश चल चलते हैं, लेकिन आकाश इसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि आकाश जिस जगह पे खड़ा होकर वॉशरूम कर रहा है वो उसी जगह पे रुक गया है, उस जगह से हिल ही नहीं पा रहा है। ये एक दो बार और आकाश को आवाज देता है कि आकाश, लेकिन आकाश अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। इसे देख के थोड़ा वियर्ड लगता है और आकाश ज्यादा दूर भी नहीं गया था इससे वॉशरूम करने। जिस जगह पे कृष्ण बैठा था उससे 10 कदम की दूरी पर ही ये वॉशरूम कर रहा था। और फिर कृष्ण आकाश के पास जाता है, उसे पास जाके बुलाता है कि आकाश, लेकिन आकाश फिर भी जवाब नहीं दे रहा था। एक बार को जो कृष्ण था वो बहुत डर जाता है। वो आकाश के सामने जाता है। सामने जाके वो जब आकाश को देखता है तब उसे पता चलता है कि क्यों इस जगह के बारे में इतनी चर्चा हो रही थी। वो देखता है कि जो आकाश था उसकी दोनों आंखें ब्लैक हो रखी है। वो बस सीधा खड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। बहुत डर जाता है। ये जोर जोर से आकाश को चीख के बोलता है कि भाई क्या हो गया तुझे। आकाश के मुंह पे पानी मार रहा होता है और ये बहुत डर जाता है। इतने में ही आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है और उसी जगह पे अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। कृष्ण समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। 5 से 7 मिनट वो आकाश को उठाने की बहुत कोशिश करता है। कभी आकाश के मुंह पे पानी मारना, कभी हिलाना, बहुत चीजें ट्राई करता है आकाश को उठाने को, लेकिन आकाश उठ ही नहीं पा रहा था। ये अपना फोन निकालता है कॉल करने के लिए, कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जिस जगह पे थे उस जगह पे नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। और थोड़ा बहुत इधर उधर जाके नेटवर्क आ भी रहे थे तो ये किसको कॉल करता। ये दोनों दोस्त दिल्ली से थे और इस जगह के आसपास ये किसी को जानते भी नहीं थे। लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि जो आकाश था, जो बेहोश पड़ा था, उसे 10-15 मिनट में होश आ जाता है। लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी सदमे में है। वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें अब ठीक हो गई थी, लेकिन वो कुछ समझने के समय में नहीं था। कृष्ण ये देख के थोड़ा खुश होता है और दुखी भी, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। तो वो उसी समय पे अपना जितना भी सामान था उसी जगह पे छोड़ देता है और आकाश का एक हाथ अपने कंधे पे रख के रात 9 बजे उस जगह से बाहर लेके जाता है। कम से कम 1 घंटा चलने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि आसपास की गाड़ियों से जा रहे थे और ये उन्हें रोकता है और इन्हें पूरी बात बताता है और बताता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें पास के बस स्टैंड या स्टेशन छोड़ दो जहां से हम अपने घर पे चले जाएं। वो इंसान भी इनकी बातें समझता है और इन्हें बस स्टैंड के पास छोड़ता है। ये उसी रात
अपने घर पे जाते हैं। लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं होती है। आकाश और कृष्ण अपने घर पे पहुंच तो जाते हैं। कृष्ण आकाश को अपने घर पे छोड़ के और बोलता है कि घर पे किसी को मत बताना और मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ। जो हुआ तू भी भुला दे और मैं भी भुला दे रहा हूँ। ये दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं और अभी कृष्ण भी थोड़ा बेटर फील कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो आकाश था उसके साथ चीजें और वियर्ड होने लग गई। रात को कृष्ण को कॉल आता है आकाश के घर से, जहां से उनकी मम्मी कॉल कर रही थी। कृष्ण कॉल उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो कृष्ण की माँ बताती है कि जब से आकाश तुम्हारे साथ गया था, जब से आकाश आया है, वो उल्टी पुल्टी चीजें कर रहा है। मैं देख रही हूँ वो जब से आया है वो 3-4 इंसानों का खाना पहले खा गया और फिर अपने रूम में जाके सिर्फ पंखे को देख रहा है। हम लोग अगर उससे पूछ रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा है और अभी उसे पता नहीं क्या हो गया है। उसकी दोनों आंखें काली हो गई है और वो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है कि वो मुझे ले जाएगी, कि वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे ले जाएंगे। कृष्णा ये सुन के समझ जाता है कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। ये उन्हें बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूं और ये उसी समय पे आकाश के घर पे जाता है और कृष्णा आकाश के घर पे पहुंचता है। वो उसकी हालत देखता है तो और इसे वो रात याद आ जाती है और मजबूरन इसे पूरी बात आकाश के घर वालों को बतानी पड़ती है। ये उनको डांटते हैं दोनों। पहले तो ये आकाश को काफी डांटते हैं कि इतना सब हो गया और तुमने हमें बताया नहीं। लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। तो जो आकाश की माता थी वो एक तांत्रिक को जानती थी। ये उसी समय पे उस तांत्रिक को बुलाते हैं। आधे घंटे में वो तांत्रिक आता है। जब तक आकाश को रूम में बंद करके रखे थे, वो तांत्रिक आता है और आकाश को देखते ही बोल देता है कि ये मेरे बस की नहीं है, आप इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ। ये चीज मेरे काबू में नहीं होगी। आकाश के घर वाले ये सुन के और डर जाते हैं। तो वो तांत्रिक इन्हें सहारा देता है और बोलता है कि आप वहां पे जाओ, वहां पे हर एक चीज का इलाज हो जाता है और मेरे जान पहचान के वहां काफी लोग हैं, तो मैं कॉल करता हूँ और तुम जाओ। तो आकाश, उसके फादर और माता और कृष्ण भी साथ में जाता है उस जगह पे उसे लेकर। और जाते समय उनको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई जो उस जगह पे जाने से रोके। लेकिन ये जब उस जगह पे पहुंचे, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाते समय जो आकाश था वो फिर से पोजेस हो गया था। कृष्ण बता रहा था कि उस जगह पे आकर अपने आपे से बाहर हो गया था। मंदिर के कुछ लोगों ने मदद की और उसको अंदर ले जाने में हमारी मदद की। ये सब पूरा ठीक होने में आकाश को 3 महीने का टाइम लग गया था। इन सब चीजों से निकलने में आकाश को 3 महीने का टाइम लग गया था। 3 महीने तक आकाश का इलाज चला मेहंदीपुर बालाजी में और फिर आकाश पूरा रिकवर होके, पूरा ठीक होके अपने घर पे पहुंचता है। तो यही थी आज के रियल इंसिडेंट जो कि दिल्ली के 2 लड़कों के साथ हुई। और एक और सवाल, अगर आपको मौका मिले कुलधारा घूमने का तो क्या आप जाएंगे? कमेंट में जरूर बता के जाना।